हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशिका क्लासेस पटना में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविल क्लर्क के लिए जो हिंदी के टॉपिक उसमें आने हैं इम्पोर्टेंट, वो सब पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आज जो चैप्टर है वो है वर्ण विचार। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता देती हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, वर्ण विचार आज का टॉपिक है, वर्ण विचार। ठीक है। वर्ण क्या है? वर्ण की जो डेफिनेशन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे ही ध्वनि भी कहा जाता है। या छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। देखिए, वर्ण 44 होते हैं जिनको डिवाइड किया गया है स्वर और व्यंजन में। स्वर वो होते हैं जिनको बिना किसी उच्चारण के हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक बोल सकते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, डी से टीसी, ऐसे एड़े, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। और व्यंजन जो होते हैं उनमें उच्चारण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दिए गए हैं व्यंजन 33 होते हैं। यहाँ पे स्वर के प्रकार दिए गए हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। और व्यंजन जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ स्वर और ऊष्म स्वर। यहाँ पे स्वर के जो डिवीज़न है 3 प्रकार के हैं और उनके अंदर हर्ष में आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से डी सी। और दीर्घ स्वर में आता है बड़ा, बड़ी, बड़ी ऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत। और प्लुप्त स्वर में आता है ओम। ठीक है। स्पर्श में का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा से कुछ नहीं। चा, छा, जा, झा, टा, ठा, ड, ढ, ड़, ता, था, दा, ध, न, पा, फ, ब, भ, म। ठीक है। और अंतास्त में या, रा, ला, व। और उसमें तीनों सा आते हैं और हा से हल आता है। संयुक्त व्यंजन जो है वो है छा, त्रा, ज्ञ। आयोग वाह, अनुनासिक जिसे चंद्रबिंदी, अनुस्वार जिसे हम लोग वो बोलते हैं बिंदी बोलते हैं ऊपर वाला, अंकी बिंदी। और विसर्ग यानी इसको विसर्गे भी बोलते हैं, आदि। देखिए, अब एक प्रैक्टिस सेट है, इसको सॉल्व करेंगे। छोटा सा ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो कि है वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है? तो ए से एड़ी नहीं है, जबकि छोटी ई, छोटा आ, छोटा ऊ है। कौन सा स्वर दीर्घ है? बड़ा जो है दीर्घ है, क्योंकि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ये ह्रस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? तो बड़ा ऊ जो है वो संयुक्त स्वर है, यानी सी इसका राइट आंसर है। कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? या से यज्ञ जो है वो स्पर्श नहीं है, बाकी ता, चा, डा तीनों ही स्पर्श है। कौन सा व्यंजन अंतास्थ नहीं है? तो वा से वकील जो है ये अंतास्थ है, यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन ऊष्म नहीं है? तो गा से गा नहीं है ऊष्म, जबकि तीनों सा ऊष्म है और हा से हल ऊष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है? तो चंद्र बिंदु ये वाला होता है, ऐसे ऊपर लगाया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ऐसे या फिर कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चांद में ऊपर लग जाएगा तो ये चंद्र बिंदु हो जाएगी, जबकि गंगा में सिंपल वाला बिंदु लगेगा, अंकी बिंदी, चंचल में सिंगल वाली बिंदु लगेगी और प्राया में भी सिंगल वाली बिंदु लगेगी, यानी सी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुस्वार कौन सा है? तो अंकी बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये है बी नंबर, संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत जो है ये दीर्घ स्वर है। दोस्तों, एक टॉपिक और है जो कि है शब्द विचार, इसको भी पढ़ेंगे। देखिए, ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं, यानी शब्द की जो डेफिनेशन है वो है ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अर्थ के लिए
अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और इज इक्वल टू कमल किया गया है। देखिए IN म्यू, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है वे पद कहलाते हैं। रचना के आधार पर पद होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। देखिए यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अर्थ दृष्टि, उत्पत्ति की दृष्टि से, रूप परिवर्तन की दृष्टि से। अर्थ दृष्टि से सार्थक, निरर्थक आते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशी आते हैं। और रूप परिवर्तन की दृष्टि से विकारी, अविकारी। देखिए सार्थक अंक क्या होते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल, कलम, ये जो है सार्थक अंक होते हैं। निरर्थक क्या होते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता, जैसे मकल, मलक, लकम, इनका कोई भी अर्थ नहीं है। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि, संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। तत्भव क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो जाता है तत्भव कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, चांद, रात। और यहीं पे तत्सम में ये थे अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि, और तत्भव में आके इनका जो शब्द है बदल कर ये आग, सूरज, चांद, रात में परिवर्तित हो गए हैं। देशज, देखिए देशज की डेफिनेशन क्या है? जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, जैसे चिड़चिड़ाना, पगड़ी, इतराना, ये है देशज। और विदेशी क्या होते हैं? हिंदी भाषा में जो अन्य विदेशी भाषाओं से आ गए हैं, जैसे स्कूल, रेल, बैंक, ट्रक, पैंट, ये विदेशी हैं। विकारी क्या होते हैं? विकारी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो, विकारी वे होते हैं। जैसे लड़का पढ़ता, वह गोरा, ये सारे विकारी हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जैसे धीरे धीरे और किंतु परंतु, ऊपर नीचे, ये अविकारी हैं। फ्रेंड्स एक सेट सॉल्व कर लेंगे। ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मस्तक शब्द है तो ये तत्सम है क्योंकि ये हिंदी में है, सॉरी इंग्लिश, संस्कृत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक शब्द है भात, यानी भात वो है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है तत्भव, अंधेरा जो है तत्भव शब्द है, यानी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकारी शब्द का उदाहरण है तो बालक विकारी शब्द का उदाहरण है। निरर्थक शब्द है ओटी, निरर्थक शब्द है। तत्सम है, इनमें से जो तत्सम है ग्रह जो है वो तत्सम है, यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंतु कैसा शब्द है तो किंतु जो है वो अविकारी शब्द है, यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशज शब्द है तो देशज शब्द जो है ये लोटा है, यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्भव नहीं है तो ताज जो है वो तात तो है, ताज नहीं है, बी राइट आंसर है इसका। ये तत्भव नहीं है, बाकी दूध, पत्ता, हाथ जो है सारे ही तत्भव हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को देख लीजिए, अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप लोग अगले दिन फिर इंतज़ार कीजिएगा इस सीरीज़ का। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।